पिता परमेश्वर आदि तीर्थंकर भगवान सबदेव की, बोल नायक भगवान श्री नैमिनाथ स्वामी की, देवादेव 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विष्णु भगवान महावीर स्वामी की, गुरु गौतम स्वामी की, चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, मेरे गुरुदेव ने आकर, मेरे गुरुदेव ने आकर मेरी कीमत बढ़ा दी है। मेरे गुरुदेव ने आकर मेरी कीमत बढ़ा दी है। नगर इंदौर की शोभा सप्तरंगी बना दी है। मेरे गुरुदेव ने आकर मेरी कीमत बढ़ा दी है। नगर इंदौर की शोभा सप्तरंगी बना दी है। गुरु पुष्पदंत सागर जी नगर इंदौर आए हैं। मेरे संग आप सबने भी गुरु के दर्श पाए हैं। मेरे संग आप सबने भी गुरु के दर्श पाए हैं। गुरु के दर्श पा करके, गुरु के दर्श पा करके हुआ एहसास ए मुझको। गुरु के दर्श पा करके हुआ एहसास ए मुझको। गुरु के रूप में जैसे, गुरु के रूप में जैसे प्रभु महावीर आए हैं। गुरु के रूप में जैसे प्रभु महावीर आए हैं। गुरु पुष्पदंत सागर जी नगर इंदौर आए हैं। मेरे संग आप सबने भी गुरु के दर्श पाए हैं। गुरु के दर्श पा करके हुआ एहसास ए मुझको। गुरु के दर्श पा करके हुआ एहसास ए मुझको। गुरु के रूप में जैसे, गुरु के रूप में जैसे, गुरु के रूप में जैसे प्रभु महावीर आए हैं। प्रभु महावीर आए हैं। प्रभु महावीर आए हैं। गुरुदेव, आपके पावन श्री चरणों में मेरे साथ साथ सारे इंदौर वासियों का, इंदौर में रहने वाले निवासियों का, प्रगत श्री संघ का, संपूर्ण दिगंबर जैन समाज का नमन स्वीकार करें। गुरुदेव, सौभाग्यशाली हैं हम कि आज फादर्स डे पर आप अपने पिता के साथ हैं या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने पिता के साथ। किसी शुभ प्रसंग पर, अच्छे दिन पर अपने पिता के साथ होना। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मैंने आपको पाकर उन माता पिता को छोड़ दिया। जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मैंने आपको पाकर उन माता पिता को छोड़ दिया। क्यों? क्यों?
क्योंकि मुझे पता था यदि उन माता पिता के साथ मैंने जिंदगी बिताई तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और मरण का यह चक्र चलता रहेगा। इसलिए मैंने उन माता पिता को छोड़कर गुरुदेव आपको माता पिता बना लिया, आपको स्वीकार कर लिया इस भाव से, ताकि मेरा यह जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाए, यह श्रृंखला यहीं पर विराम प्राप्त कर ले। तो मैंने आपको अपना पिता स्वीकार किया, आपको अपनी मां स्वीकार किया, आपको अपना बंधु स्वीकार किया, आपको अपना सखा स्वीकार किया, आपको सब कुछ स्वीकार कर लिया, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव आप सर्वस्व हैं। नारायण श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके अलावा श्री कृष्ण के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। गुरुदेव श्री कृष्ण को तो अपने विराट रूप का दर्शन देना पड़ा, और गुरुदेव हम तो आपके व्यक्तित्व में हर पल हर क्षण आपके उस विराट रूप को देखा करते हैं। आप में सब कुछ दिखाई देता है, सिर्फ देखने वाली आंखें चाहिए। साथियों, पिता का जीवन में बड़ा गहरा महत्व है। घर पर तड़ित चालक लगा था वर्षों से, घर पर तड़ित चालक लगा था वर्षों से, जिसके होने पर मेरे घर पर बिजली नहीं गिरी। मैंने देखा भी नहीं कि वो कितना झुक गया था, घर की रक्षा करते करते कितना थक गया था। आज उसके ना होने पर जब बिजली गिरी, आज उसके ना होने पर जब बिजली गिरी, तभी समझ पाया उसकी उपयोगिता, उसका महत्व। पिता होते हैं तड़ित चालक की तरह, पिता होते हैं तड़ित चालक की तरह। साथियों, हर व्यक्ति को अपनी मां का बलिदान दिखाई देता है, लेकिन अपने पिता का त्याग दिखाई नहीं देता। माना कि मां की तरह पिता बच्चों को लोरियां गा के नहीं सुलाता है, माना कि मां की तरह पिता बच्चे को स्कूल तक छोड़ने जाना और लेकर के आना नहीं करता है, माना कि मां की तरह पिता बच्चे के लिए रोज रोज नई नई चीजें नहीं लाता है, उसके पास तो वक्त ही नहीं होता है। लेकिन इन सब जरूरतों को पूरी करने वाला यदि कोई है तो वह पिता ही है, जो अपने बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूरी करता है। साथियों, फादर्स डे, पितृ दिवस, ऋचाओं में ऋषियों ने लिखा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो। यही देने वाले हैं। माता जन्म देती है, पिता जीवन देता है, और आचार्य गुरु जीवन जीने की कला देते हैं, संस्कार देते हैं। और आपके लिए तो तीनों अलग अलग हैं, माँ अलग है, पिता अलग है, गुरु अलग है, लेकिन मेरा सौभाग्य तो देखो, मेरी माँ भी ये है, मेरे पिता भी ये है, और मेरे गुरु भी ये है। आपसे कहता हूँ, आप भी ऐसा कुछ करिए कि एक में ही सर्वस्व आपको प्राप्त हो जाए और हमारा जीवन का आनंद ही कुछ अलग हो जाए, ऐसा प्रयास करें। उसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तुम कहो कि घर गृहस्थी के मजे भी लेते रहे,
गृहस्थी के सुख भोग भी भोगते रहे और तीनों मजे मिल जाए, सबसे पहले घर छोड़ना पड़ता है। कबीर ने कहा था, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। जो घर, गुरुदेव ने कहा था, जो गुरुदेव कहते, जो घर छोड़े आपनो चले हमारे साथ। तो मैं तैयार हो गया और आज इनके साथ हूं। साथियों, आज का जो प्रसंग है वह गुरुदेव से निवेदन करने का है। गुरुदेव, वर्षा काल निकट है, बारिश बहुत जल्दी होने वाली है, सूखी हुई धरती हरी चादर से ढक जाने वाली है। गुरुदेव, ये बाहर की धरती तो हर साल सूखती और हर साल हरी भरी हो जाती है, लेकिन हमारी मन की धरती, मन की भूमि तो ना जाने कितने जन्मों से सूखी पड़ी है, रेगिस्तान सी हो चली है। आपकी अमृत बौछार से हम उसे हरी भरी कर लेना चाहते हैं। ऐसा निवेदन लेकर के हम आपके चरणों में आए, क्योंकि वर्षा काल में यदि पानी बरसता है तो वर्षा काल में ही वाणी भी बरसती है। उस वर्षा के पानी से बाहर की धरती हरी भरी होती है, तो गुरु वाणी से हमारी मन की धरती हरी भरी हो जाया करती है। इसीलिए तो हर साधक, हर सावक, हर समाज चाहता है कि हमारे नगर में चातुर्मास हो और धर्म की वर्षा से हमारी मन की भूमि हरी भरी हो जाए। साथियों, यही निवेदन करना है। गुरुदेव को अभी इंदौर में आए हुए 8 दिन भी नहीं हुए। सोमवार को आए थे, रविवार को श्रीफल चढ़ रहा है। क्या श्रीफल चढ़ रहा है, जिसे ठाठ के साथ आचार्य श्री ने, जिस आनंद के साथ आचार्य श्री ने इंदौर में प्रवेश किया। प्रकृति संघ के भाई अध्यक्ष DK जैन, जो कि एक समर्पित भाव से श्री चरणों में जुड़े हुए हैं, और मेरा मंगल प्रवेश हो या फिर वह भव्य महामिलन हो, उसमें जो भूमिका का निर्वाह किया है, ऐसी भूमिका का निर्वाह सारथी बनकर के आगे लगातार करते रहना, ताकि धर्म की प्रभावना कई गुनी बढ़ती रहे। और थोड़े से लोग ही आगे आ पाते हैं, बाकी लोग तो अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं। आज पुलक जन चेतना मंच ने यह जो कार्य करने का भाव किया कि चातुर्मास यहाँ पर करवाया, खाली श्रीफल चढ़ा करके इतिश्री नाम, उसके बाद भी पूरी दमखम के साथ अपनी भावना और भक्ति से जुड़ करके चतुर्मास को जैसे करवाते रहे हैं, वैसे ही भाव लेकर के चले। होना नहीं होना ये बात की बात है, लेकिन हमारी भक्ति का होना, हमारा समर्पण का होना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। सिर्फ फल चढ़ाने से चातुर्मास नहीं होते, श्रद्धा फल चढ़ाने से चातुर्मास होते हैं। और जितनी गहरी श्रद्धाएं होती हैं, उतनी जल्दी चातुर्मास वहां पर हो जाते हैं। तो आप सब लोगों से एक ही बात, क्योंकि आचार्य श्री अभी आंख मूंद करके बैठे हैं, उनकी ओर से ही मैं आप सब लोगों को कि आप सब पर गुरु की कृपा बरसे। क्योंकि ज्योतिष शास्त्रों में जब हम जाते हैं तो गुरु की 3 दृष्टि होती है। गुरु पंचम में देखता है, गुरु सप्तम में देखता है, गुरु नवम में देखता है, और आप सब लोग इसी स्थिति में बैठे हैं, बस तुम 2-4 लोगों को छोड़कर।
क्योंकि पंचम दृष्टि यहाँ पर आती है, नवम दृष्टि यहाँ पर आती है। हम सब गुरु की दृष्टि में हैं और हम चाहते हैं कि गुरु की दृष्टि हम पर पड़े। गुरु की दृष्टि नहीं, गुरु की कृपा दृष्टि हम पर पड़े। और जब कृपा दृष्टि हो जाएगी तो व्यक्ति अपने आप सम्यक दृष्टि हो जाएगा। आप सब लोगों को मंगल आशीष, शुभाशीष, ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर। आज फादर्स डे पर एक मैंने जो किताब लिखी उसका नाम है मैंने पा रखा। अभी तक मैंने आचार्य श्री कोई किताब नहीं थी, सिर्फ आज के दिन का इंतजार कर रहा था कि आज के दिन मैं एक पा नामक पुस्तक आचार्य श्री के कर कमलों में समर्पित करूंगा। और गुरुदेव इस पा को पाकर मेरे पा हैं, मेरे पिता हैं, मेरे सर्वस्व हैं। गुरुदेव के कर कमलों में यह पा छोटी सी 56 पेज की किताब है। माँ पर बहुत किताबें लिखी गई, लेकिन मेरे मन में आया कि क्यों ना एक बार पिता पर एक किताब लिखी जाए। और यही भाव मन में आने के साथ ही मैंने किताब लिखी है गुरुदेव के पावन कर कमलों में। गुरुदेव, यह मेरी छोटी सी कृति आप स्वीकार करें। आपकी कृपा से, आपकी आशीर्वाद से ही मैंने कलम चलाई है। बहुत कम लिखता हूँ, कभी कभी लिखता हूँ, और वो भी आपकी कृपा से लिखता हूँ। गुरुदेव के कर कमलों में नमस्ते। बड़ा है न्यारा, गुरु शिष्य का गुरु